नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन कवर करेंगे जो अपन ने टॉपिक पढ़ा था दोस्तों राजस्थान जीके का आर्ट कल्चर से संबंधित राजस्थानी भाषा और उसकी बोलियाँ। उसी टॉपिक से संबंधित दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, तो सभी विद्यार्थी ध्यान से देख लीजिएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि ये टॉपिक आपका कितना क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपने आज की क्लास का। क्वेश्चन क्या है मित्रों, राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर आपको आ जाएगा। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, एल.पी. टेसीटोरी, के.एम. मुंशी, जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन, डॉक्टर मोतीलाल। तो देखिए मित्रों, मैंने आपको बताया था कि जो राजस्थानी भाषा के लिए जो राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन ने किया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वही है दोस्तों जिन्होंने राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था और जो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति बताई थी इन्होंने वो नागर अपभ्रंश से बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो राजस्थानी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था राजस्थानी भाषा के लिए वो जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन ने किया था। सेकंड क्वेश्चन है मित्रों, मारवाड़ी के साहित्यिक स्वरूप डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जो अपने पास मारवाड़ी का यानी कि पश्चिमी राजस्थानी का जो साहित्यिक रूप आता है डिंगल, जिसके बारे में आपने अध्ययन किया था, तो इसी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, चार ऑप्शन दिए गए, कुशलाभ, गिरधर ओशिया, सीताराम लालस, दूसरा आडा। तो देखिए मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन कुशलाभ। जो कुशलाभ का ग्रंथ था दोस्तों पिंगल शिरोमणि, उसी में सर्वप्रथम डिंगल जो साहित्यिक रूप है दोस्तों मारवाड़ी का, इसी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है मित्रों, थली और थटकी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? थली और थटकी इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, हड़ौती, बागड़ी, पश्चिमी मारवाड़ी, पूर्वी मारवाड़ी। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी मारवाड़ी। जो अपन ने जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन का वर्गीकरण पढ़ा था जिसमें इन्होंने 5 प्रकार से अपनी राजस्थानी भाषा की जो बोलियां हैं दोस्तों उसका वर्गीकरण किया था। तो उसी में दोस्तों अपन ने पढ़ा था सबसे पहले पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी, और मारवाड़ी को अपन ने 4 प्रकार से डिवाइड किया था, उत्तरी मारवाड़ी, पश्चिमी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी और पूर्वी मारवाड़ी। तो अपने पास जो थली और थटकी आती हैं ये पश्चिमी मारवाड़ी के अंतर्गत बोलियां आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गिरधर ओशिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है, यानी कि गिरधर ओशिया के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था डिंगल भाषा में वो कौन सा ग्रंथ है, इसका नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए मित्रों गिरधर ओशिया का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? संगत रासो। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। जो संगत रासो ग्रंथ है दोस्तों ये अपने पश्चिमी राजस्थानी का जो साहित्यिक रूप आता है डिंगल भाषा का प्रयोग इसमें किया गया और ये गिरधर ओशिया के द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों राव जय सिरोचंद ये भी अपने पास डिंगल भाषा का ग्रंथ है जिसके रचयिता कौन है दोस्तों? बिट्टू सूजा जी। मैंने आपको बताया था बिट्टू सूजा जी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों खुमान रासो, तो खुमान रासो भी अपने पास पिंगल जो साहित्यिक रूप आता है पिंगल पूर्वी राजस्थानी का, इसी का ग्रंथ है दोस्तों खुमान रासो। और ये जो ग्रंथ हैं ये दलपत विजय का है। ठीक है, दलपत विजय मैंने आपको बताया था, दलपत विजय इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और जो वंशवास करें ये भी अपने पास पिंगल भाषा का ग्रंथ है जो कि बूंदी के जो अपने पास साहित्यकार आते हैं सूर्यमल मिश्रण, उन्हीं के द्वारा रचित ग्रंथ है वंशवासकर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मित्रों संगत रासो गिरधर ओशिया के द्वारा रचित डिंगल भाषा का ग्रंथ है। और राव जयश्री चंद ये भी डिंगल का है, जबकि कुमार रासो और वंशवासकर ये दोनों अपने पास पिंगल भाषा के ग्रंथ हैं। ठीक है, कुमार रासो के रचनाकार हैं दलपत विजय और वंशवासकर के हैं दोस्तों सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सूर्यमल मिश्रण की एक और अपन ने रचना पढ़ी थी वीर सत्सई। ठीक है, वंशवासकर और वीर सत्सई, तो ये दोनों रचनाएं अपने सूर्यमल मिश्रण जी की हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का, संत दादू दयाल वो उनके शिष्यों का साहित्य जिस भाषा में है वह है, यानी कि अपन ने पढ़ रखा है कि जो संत दादू दयाल जी आते हैं और उनके जो शिष्य आते हैं उनका जो साहित्य है जितना भी साहित्य है वो किस भाषा में? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ढूंढाड़ी भाषा में। ठीक है, ये जयपुर के थे दोस्तों।
तो यहाँ पर ढूंढाड़ी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, चरणदास जी की शिष्याओं सहजोबाई दयाबाई द्वारा रचित साहित्य किस राजस्थानी बोली में है? तो ये चीज़ भी आपने पढ़ रखी है, तो आप बताइए इसका आंसर कि जो चरणदास जी की शिष्य हैं दोस्तों सहजोबाई और दयाबाई, इनके द्वारा रचित जो साहित्य हैं वो राजस्थानी किस राजस्थानी बोली में है? तो देखिए मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मेवाती में। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखित वेली कृष्ण रुक्मणी नामक रचना किस राजस्थानी बोली में लिखी गई है? जो पृथ्वीराज राठौड़ है दोस्तों बीकानेर की, इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है वेली कृष्ण रुक्मणी, ये किस राजस्थानी बोली में लिखा गया है ये आपको बताना है मित्रों। इसके बारे में भी आपने पढ़ रखा है। तो देखिए मित्रों, उत्तरी मारवाड़ी, पूर्वी मारवाड़ी, पश्चिमी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी, जो अपने पास पश्चिमी राजस्थानी आती हैं उसी के जो सब टाइप पढ़े थे अपन ने, उत्तरी मारवाड़ी, पूर्वी मारवाड़ी, पश्चिमी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी, तो वही ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, इन्हीं में से एक ऑप्शन सही है। तो देखिए जो उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अपने पास उत्तरी मारवाड़ी। जो उत्तरी मारवाड़ी इसी में अपने पास वेली कृष्ण रुक्मणी जो नामक रचना है ये लिखी गई है। ठीक है, इस बोली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो अपने पास पूर्वी मारवाड़ी थी, पूर्वी मारवाड़ी में अपने पढ़ा था जो रजियारे सोटे आते दोस्तों, करपराम जी खड़िया के द्वारा जो रचित सोटे हैं दोस्तों, रजियारे सोटे, ये रचित किए गए हैं। ठीक है, रजियारा सोटा ये अपने पास पूर्वी मारवाड़ी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थानी साहित्य की सुप्रसिद्ध रचना रजिया के सोटे किस राजस्थानी बोली में लिखित हैं? रजिया के सोटे बोलो या फिर रजियारा सोटा बोलो, कुछ भी आ जाए, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ये किस बोली में है? तो देखिए मित्रों 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, बागड़ी। अब ऑप्शन के अनुसार इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा मारवाड़ी। मारवाड़ी सही हो जाएगा। और स्पेशली अगर मारवाड़ी के अंतर्गत भी अपने जो सब टाइप पढ़े उनमें देखा जाए तो ये किस में हो जाएगा? पूर्वी मारवाड़ी में हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन है मित्रों क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थानी भाषा को किस विद्वान ने गुर्जर अपभ्रंश का नाम दिया है? यहाँ पर पूछा गया है कि जो अपनी राजस्थानी भाषा है दोस्तों इसकी उत्पत्ति गुर्जर अपभ्रंश से किस विद्वान ने बताई है? तो देखिए मित्रों, पहला ऑप्शन है एल पी टेसीटोरी, दूसरा ऑप्शन है के एम मुंशी, तीसरा ऑप्शन है मोतीलाल मेनारिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ओ सी। जो के एम मुंशी है दोस्तों इन्होंने गुर्जर अपभ्रंश से ही अपनी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति बताई थी, परंतु इनका जो समर्थन करते हैं वो मोतीलाल मिनारिया भी करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी और सी हो जाएगा, यानी के एम मुंशी और मोतीलाल मिनारिया। तो पॉइंट एक्स्ट्रा है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, राजस्थानी भाषा का पहला ग्रंथ निम्न में से है? पृथ्वीराज रासो, कोविलमाला, वीर सत्सई, कुमार रासो। तो राजस्थानी भाषा का जो पहला ग्रंथ है मित्रों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कोविलमाला। जो कोविलमाला ग्रंथ है मित्रों उदयतन सूरी के द्वारा जो रचित ग्रंथ है कोविलमाला, यह अपनी राजस्थानी भाषा का सबसे पहला ग्रंथ यहाँ पर माना जाएगा। परंतु अगर ऑप्शन में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो अपने पास भरतेश्वर बाहुबली गौर आता है, ब्रजसेन सूरी के द्वारा जो रचित ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली गौर, वो अपने प्राचीन राजस्थानी का सबसे पहला ग्रंथ माना गया है। अगर वो ऑप्शन में होता तो फिर उसका आप जो आंसर रहता आपका वो फिर भरतेश्वर बाहुबली गौर रहता। परंतु यहाँ पर देखिए दोस्तों जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है उसमें भरतेश्वर बाहुबली गौर नहीं दिया है, कोविलमाला दिया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कोविलमाला हो जाएगा। हो सकता है दोनों एक साथ पूछ भी ले, परंतु ऐसा कम चांस है, या तो कोविलमाला देगा या फिर भरतेश्वर बाहुबली गौर देगा। देखा जाए तो मित्रों जो राजस्थानी भाषा का जो ग्रंथ है स्पेशली वो भरतेश्वर बाहुबली गौर है, क्योंकि उसमें ज़्यादा अपने पास राजस्थानी भाषा का उल्लेख देखने को मिलता है। जो कोविलमाला है इसमें केवल अपने पास जो 18 भाषा इसमें प्रयोग में की गई थी उसमें से एक अपने पास मरु भाषा थी, इसलिए इसे भी पुराना ग्रंथ माना जाता है। ये 8वीं सदी का ग्रंथ था मित्रों, और इसके जो रचनाकार हैं वो उद्यतन सूरी हैं, जबकि भरतेश्वर बाहुबली गौर के रचनाकार हैं ब्रजसेन सूरी। तो ध्यान आपको रखना है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, पिंगल शैली का ग्रंथ खुमान रासो के रचयिता हैं? तो अभी बताया मैंने आपको खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपत विजय। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाला जालारी कुंडलिया नामक प्रसिद्ध भक्ति रचना के रचयिता थे? जो हाला जालारी कुंडलिया हैं दोस्तों ये किसके द्वारा रचित भक्ति रचना है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये आपने पढ़ा है, कवि ईश्वरदास बारठ।
जो ईसरदास जी दोस्तों, इन्हीं के द्वारा हाला जालेरी कुंडलिया नामक जो प्रसिद्ध भक्ति रचना है ये रची गई थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कवि ईसरदास से संबंधित, ईसरदास बाराट से संबंधित कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, उनका आप नाम याद रखिएगा। वो मैंने आपको नहीं बताया परंतु यहाँ पर बता रहा हूँ। एक तो आता है दोस्तों रुक्मणी, रुक्मणी हरण, ये भी इनकी रचना है। ठीक है, रुक्मणी हरण। इसके अलावा दोस्तों एक और आता है नाग दमन, नाग दमन, ये भी इनकी रचना है। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है असम्मिलित को चुनिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, बोली का नाम दिया गया है और प्रचलन क्षेत्र दिया गया है, आपको असम्मिलित को बताना है। तो देखिए मित्रों, मेवाड़ी उदयपुर सही है बिल्कुल, मेवाड़ी उदयपुर साइड में बोली जाती है, मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। देवड़ावाड़ी सिरोही, तो ये भी सही है दोस्तों, जो देवड़ावाड़ी है इसी का अन्य नाम सिरोही है और ये सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। टाटी, तो ये बाड़मेर में बोली जाती है दोस्तों, ये बताया था मैंने आपको। और जो अबुल फजल के द्वारा जिस बोली का यहाँ पर उल्लेख देखने को मिलता है वो अपने पास टाटी है। ठीक है, टाटी या डाडी कुछ भी यहाँ पर आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा दोस्तों 4th ऑप्शन दिया गया बागड़ी, ये सीकर का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, बागड़ी सीकर में बोली जाती है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा मित्रों। जो बागड़ी है ये बागड़ क्षेत्र में बोली जाती हैं, यानी कि बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों में बोली जाती हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो असम्मिलित युग में वो डी है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर या तो डूंगरपुर आता है या फिर बांसवाड़ा आता है। ठीक है, बागड़ क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, असम्मिलित हैं। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों क्षेत्र दे रखा है अपने राजस्थान का और उससे क्षेत्र में जो प्रचलन में जो बोली है वो दे रखी हैं। तो देखिए मित्रों, पहला ऑप्शन है दक्षिणी राजस्थानी निमाड़ी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि अपन ने जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन का वर्गीकरण पढ़ा है, उसमें जो दक्षिणी राजस्थान में जो इन्होंने भाषा बताई बोली बताई है वो निमाड़ी बताई है। ठीक है, निमाड़ी और एक को भीली, परंतु भीली को शामिल नहीं किया था। ठीक है, बी ऑप्शन है मध्य पूर्वी राजस्थानी, तो इसमें ढूंढाड़ी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो मध्य पूर्वी राजस्थानी भाग है उसमें ढूंढाड़ी बोली जाती है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है उत्तर पूर्वी राजस्थानी, तो इसमें मेवाती, तो ये भी सही हो जाएगा। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में शेखावटी कहाँ से आ गई भाई, ये तो गलती हो गई, ये तो देखते ही पता लग जाएगा आपको। तो शेखावटी अपने नहीं आएगा इसमें दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में, इसमें कौन सा आ जाएगा, मालवी आ जाएगा। एक तो मालवी, ये जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन का वर्गीकरण से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, मालवी आ जाएगा, एक आ जाएगा रागड़ी, ठीक है, एक आ जाएगा बागड़ी। ये सभी दोस्तों अपने दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत बोलियां आती हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों 15वें नंबर का, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया था। तो मैंने जो साहित्यकार वाला जो लेक्चर पढ़ाया था आपको उसमें बताया था दोस्तों, जो कि राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीताराम लालस के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16वें नंबर का, किरतार बावनी के रचयिता हैं। तो मैंने आपको बताया है किरतार बावनी के रचयिता कौन है, दूसरा आडा। ठीक है, दूसरा आडा, और दूसरा आडा ने ही जो पृथ्वीराज राठौड़ का जो ग्रंथ है वेली कृष्ण रुक्मणेरी उसे 5वां वेद कहा है, ये भी अपन ने फैक्ट पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है 17वें नंबर का, पातल पीतल धरती दोरारी लील टांस आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ये सभी रचनाएं किन की हैं, ये तो आपको पता ही लग गया, पातल पीतल धरती दोरारी लील टांस। ठीक है, इन सभी का क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 भी दे सकता है, 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, किसी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा मित्रों, जो कन्हैयालाल सेठिया जी हैं इन्हीं की ये रचनाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हाडोती किस क्षेत्र की बोली है। जो हाडोती बोली जाती है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोटा बारा, कोटा भीलवाड़ा, कोटा सवाई माधोपुर, बारा टोंक। तो देखिए मित्रों, भीलवाड़ा अपने हाडोती क्षेत्र में नहीं आता है, सवाई माधोपुर भी नहीं आता है, टोंक भी नहीं आता है, तो ये 3 ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कोटा बारा। कोटा बारा, बूंदी, झालावाड़, जो हाडोती के 4 जिले आते हैं इनमें जनरली हाडोती बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजरूपक के रचयिता कौन है। तो राजरूपक के रचयिता कौन है, वीरबाणी, ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, ये बस ओनली प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस बोली में रचित हैं। तो अभी बताया मैंने सूर्यमल मिश्रण कहाँ के हैं भाई, बूंदी के हैं। तो बूंदी में कौन सी बोली बोली जाती है, हाडोती बोली जाती है। तो किस में होगा, हाडोती में होगा, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाडोती। ठीक है, तो प्रैक्टिस हो गई है आपके, ये टॉपिक मैंने कंप्लीट पढ़ाई रखा है आपको। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट डाउन कर लेना या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेना। ठीक है।